राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी बछ बारस की कथा। यह पर्व भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है और इस दिन सभी महिलाएं अपने बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं और बछ बारस की कथा सुनती हैं और बायना निकालती हैं, जिससे उनके बच्चों का स्वास्थ्य उत्तम रहे, बालक निरोगी रहे। इस कथा को सुनने मात्र से ही 1000 पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो आज मैं कथा किस प्रकार है अभी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। अकाल इतना गहरा था कि लोग बूंद बूंद पानी को तरस गए। कुएं, पोखर, तालाब सब सूख गए। राजा चिंतित हो गया कि प्रजा की रक्षा वो किस प्रकार करे। राजा ने प्रजा के हित के लिए एक बहुत गहरा तालाब खुदवाया। तालाब काफी गहरा खुदने पर भी उसमें जल की एक बूंद न आई। राजा चिंतित हो गया कि आखिर तालाब में जल क्यों नहीं आ रहा है। उसने राजपुरोहित को बुलाया और इसका कारण पूछा। राजपुरोहित ने कहा, महाराज, यदि आप अपने एक पोते की बलि दें तो तालाब में पानी आ सकता है। यह सुनकर राजा और चिंता में पड़ गया कि वो अपने पोते की बलि कैसे दे। उसे कई रातों तक नींद नहीं आई, लेकिन अंत में उसने एक दिन निर्णय लिया कि प्रजा की भलाई के लिए मुझे अपने एक पोते की बलि देनी ही पड़ेगी। लेकिन जब तक उसकी बहू राजमहल में थी, यह संभव न था। राजा ने सोचा, क्या उपाय करूं कि मेरा काम हो जाए। राजा ने बड़ी चतुराई से अपनी बहू से कहा, बेटा, तुम्हें मायके गए हुए बहुत टाइम हो गया है, तुम कुछ दिन अपने माता पिता के यहाँ रहने चली जाओ। बहू खुशी खुशी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। तब राजा ने बड़ी चतुराई से कहा, बहू, अगर तुम दोनों बच्चों को ले जाओगी तो हमारा मन नहीं लगेगा। तुम मेरे बड़े पोते बछराज को यहीं छोड़ जाओ और छोटे पोते हंसराज को अपने साथ ले जाओ। बहू ने राजा की आज्ञा का पालन किया और अपने मायके में छोटे पुत्र को लेकर चली गई। राजा ने अगले दिन अपने पोते को तालाब के पास ले जाकर उसकी बलि दे दी। जैसे ही राजा ने अपने बड़े पोते बछराज की बलि दी, छमाछम बारिश होने लगी। तालाब में लबालब पानी भर गया। गांव वाले खुशी से नाचने गाने लगे। राजा यह देखकर प्रसन्न तो हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर उसका हृदय बहुत विचलित था, बड़े पोते को खोने के कारण। तब राजपुरोहित ने कहा, महाराज, अब एक बड़ा सा यज्ञ का भी आयोजन कीजिए ताकि ये तालाब हमेशा पानी से लबालब भरा रहे। राजा ने कहा, जैसा आप करना चाहें वैसे कर लीजिए। तब राजपुरोहित ने तालाब के समीप ही बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। राजा ने पूरे गांव वालों को उस आयोजन में निमंत्रण दिया, किंतु अपने बहू के मायके में खबर नहीं भेजी। जब बहू को यह बात पता चली तो उसने सोचा कि हो सकता है पिताजी काम की अधिकता के कारण मुझे और मेरे मायके वालों को बुलाना भूल गए हों, लेकिन वह तो मेरा अपना घर है, मैं तो जरूर जाऊंगी। बहू यज्ञ के टाइम अपने ससुराल में आ गई और अपने बच्चों से मिलने जाने लगी। तब रानी बोली, बेटा, आज बछ बारस है, पहले उसकी पूजा कर ले, उसके बाद तुम अपने बड़े बेटे से मिलना। बहू अपनी सास की आज्ञा पालन करते हुए तालाब के समीप पहुंच गई और बछ बारस की पूजा करने लगी। तब सासू माँ ने कहा कि बेटा, बहू बछ बारस की पूजा तो कर रही हो, लेकिन तालाब के समीप जो कसुबल है, सबसे पहले तुम इसे खंडित करो। बहू बोली, माताजी, मेरे तो दो दो पुत्र हैं, मैं कसुबल को कैसे खंडित कर सकती हूँ। तब सास बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करो। तो बहू ने सास की आज्ञा मानकर कसुबल को खंडित कर दिया और अपने बच्चों का नाम लेकर बोली, हंसराज और बछराज दोनों आओ और मेरे हाथों से लड्डू ले जाओ। और इतना सुनते ही सास रोने लगी और बछ महाराज को याद करते हुए बोली, हे माता, अगर मेरी सतीत्व में बिल्कुल शक्ति है और मैंने सच्चे हृदय से तेरी पूजा की है तो आज मेरा बड़ा पोता मुझे लौटा दो।
सासू माता का इतना कहना था, मिट्टी में सना हुआ उसका बड़ा पोता तालाब के समीप आ गया और अपनी माता से लड्डू ले लिया। यह देखकर बहू बोली, माताजी यह क्या माजरा है, मेरा बेटा तालाब में से कैसे निकला। तब सास ने शुरू से लेके आखिरी तक की सारी बात अपनी बहू को बता दी कि तेरे बड़े बेटे के साथ तेरे पीछे क्या क्या हुआ। बहू रोने लगी, लेकिन उसने अपने पिताजी की प्रजा की खातिर कुर्बानी देखकर अपने आप को संभाल लिया। फिर सास सच्चे हृदय से बच्छ महाराज को याद करते हुए बोली, खोटी की खरी की, अधूरी की पूरी की। हे बच्छ महाराज, जैसे तुमने मेरी मनोकामना की, हर स्त्री की जो भी सच्चे हृदय से अपने पुत्र की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए तेरा व्रत रखे और बायना निकाले और बच्छ बारस की पूजा करे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना और उसके पुत्रों की आयु लंबी करना और उन्हें निरोगी बनाना। तो ये कथा यहीं समाप्त होती है। मैं फिर नई जानकारी और नई वीडियो के साथ उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।